नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम अंधायुग नाटक धर्मवीर भारती का जो काव्य नाटक है या काव्य रूपक नाटक है ऐसा कह सकते हैं, ये नाटक देखने वाले हैं। तो चलिए अंधायुग ये नाटक देखते हैं। अंधायुग ये नाटक धर्मवीर भारती की एक पौराणिक कथानक पर आधारित नाटक की जो कथा है या सबल कल्पना के आधार पर और कल्पना और पौराणिक इन दोनों का सम्मिश्रण इस नाटक में हमें देखने को मिलता है। अंधायुग नाटक का जो प्रकाशन है 1954 में ये प्रकाशित हुआ है और इसमें लगभग 5 अंकों में यानी लगभग हम कह सकते हैं इसमें 8 भागों में ये नाटक विभाजित हुआ है। उसमें से 5 अंक है और स्थापना, अंतराल और समापन ऐसे 3 भाग अलग से इसमें दिए गए हैं। यानी जो नाटक की जो कथा वस्तु है, स्थापना, अंतराल और समापन, इन 3 भागों में विभाजित 5 अंक मिलकर इस नाटक की कथा वस्तु विभाजित की गई। ठीक है, हर एक जो अंक को यहाँ अलग शीर्षक दिया है। जैसे पहले अंक को उन्होंने कौरव नगरी, द्वितीय अंक को पशु का उदय, तृतीय अंक को अश्वत्थामा का अर्ध सत्य और अंतराल को भी उन्होंने नाम दिया है, जैसे पंख, पहिए और पट्टियाँ। चौथा अंक जो है गांधारी का शाप, पांचवा अंक विजय एक क्रमिक हत्या और समापन जैसे प्रभु की मृत्यु, ऐसा उन्होंने शीर्षक देने। यानी हर एक अंक को, स्थापना को, अंतराल और समापन को भी उन्होंने शीर्षक दिया है। अब इसमें जो महाभारत कालीन जो कथा चित्रित हुई है, हम उसके जो पात्र हैं वो देखते हैं इस नाटक के। इसमें जो प्रमुख पात्र हैं अश्वत्थामा प्रमुख पात्र हैं। दूसरे हैं कृष्ण। अब दूसरे भी पात्र इसमें आते हैं गांधारी, धृतराष्ट्र, कृतवर्मा, संजय, वृद्धयाचक, प्रहरी एक, व्यास और विदुर, युधिष्ठिर, कृपाचार्य, युत्सु, एक गूंगा भिखारी भी है, प्रहरी 2 है और बलराम है। अब इसमें ये सारे पात्र हैं। पात्र के साथ अब इस नाटक का जो विषय है, नाटक का विषय महाभारत के अंतिम दिन के युद्ध और उसके बाद की घटनाओं का जो कुछ परिणाम हुआ है उस परिणाम का चित्रण इसमें आया है। यानी महाभारत युद्ध के 18वें दिन की संध्या से कृष्ण की मृत्यु तक के क्षण की जो कथा है इस नाटक में चित्रित हुई है। अब इसमें महाभारत के शैल्य पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, आश्रम वार्षिक पर्व यानी बहुत सारे पर्व हैं, उसका भी कथानक इसमें थोड़ा बहुत आता है और संक्षिप्त में आता है। ठीक है, अब इस नाटक की हम पहला अंक देखते हैं, एक एक करके हर अंक की हम उस पर चर्चा करेंगे। जिसमें पहले अंक में उन्होंने कहा है कि पहले अंक का जो शीर्षक है कौरव नगरी। अंक के आरंभ में कथा गायन के रूप में महाभारत के युद्ध में कौरव और पांडवों द्वारा किए गए अमर्यादित आचरण और मूल्यात्मक विघटन का उल्लेख किया गया है। युद्ध के अंतिम दिन की जो संध्या का समय है, कौरव के महलों में घूमते हुए 2 प्रहरी एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं और किस तरह कौरव का राज्य का या कौरव का जो साम्राज्य था या कौरव का जो राज नाश हुआ है, यानी पूरा कुल का नाश का जो बोध होता है हमें पहले अंक में। अचानक कुरुक्षेत्र की दिशा में असंख्य गिद्धों का उड़ता हुआ समूह दिखाई पड़ता है, जैसे आभास कराता है कि कितनी सारी लाशें, यानी कौरवों की इतनी सारी संख्या थी, उन संख्या की पूरे लाशें बिछा दी है पांडवों ने। और जो उन्हें अपशकुन सूचक प्रतीक हो रहा है। इसी बीच विदुर का प्रवेश होता है, जो घटनाओं की जानकारी के लिए संजय की प्रतीक्षा करते हैं। अब संजय आएगा और गांधारी और धृतराष्ट्र को ये समाचार देगा कि दुर्योधन विजयी हुआ है, ऐसा उनको लगता है, ऐसी चर्चा हो रही है। जो विदुर है वहाँ का अंतपुर में गांधारी और धृतराष्ट्र के पास पहुंचकर कौरवों द्वारा किए गए मर्यादाहीन और अनैतिक आचरण की ओर धृतराष्ट्र का ध्यान आकृष्ट करता है।
तब धृतराष्ट्र प्रथम बार यह स्वीकार करते हैं कि जन्मांध यानी वो जन्म से अंधे होने के कारण वे मर्यादाओं के पालन में असफल रहे। विदुर उन्हें समझाते कि यदि उनका ज्ञान व्यक्तिनिष्ठ न होकर भगवान कृष्ण के प्रति अर्पित होता तो किसी भी प्रकार की आशंका न रहती। यह सुनकर गांधारी आवेश में आकर कृष्ण को वचक और मर्यादा का हत्यारा घोषित करती है तथा नैतिकता, मर्यादा और अनासक्ति आदि आदर्शों की का जो पाखंड है वह बताती है। यानी गांधारी के मन में कृष्ण के प्रति थोड़ा क्रोध है। इसी बीच जयकार करता हुआ एक वृद्ध याचक आता है, प्रवेश करता है और वही ज्योतिषी है जिसने कौरव दल की विजय की बहुत पहले भविष्यवाणी की थी। भविष्यवाणी के गलत होने के कारण वह कृष्ण को मानता है जिन्होंने उन्हें अनासक्त कर्म के नक्षत्रों की गति को जो नक्षत्र की गति होती है गति को जो मोड़ दिया था। अंक के अंत में दोनों प्रहरी अंक का जो कथा गायन है वह कथा गायन कौरव नगरी के सुनेपन को दर्शाता है। यानी वह गायन होता है। उसके बाद दूसरे अंक में जो पशु का उदय है उसमें ये कहते हैं कि दूसरे अंक में इस प्रारंभ में कथा सूत्र को जिस तरह उन्होंने ग्रहण किया कि संजय कृतवर्मा को अर्जुन द्वारा किए गए कौरव दल के विनाश का समाचार सुनाना, स्वयं उसके यानी संजय के वध के लिए भी वह सात्विकी ने शस्त्र उठाया था, किंतु व्यास ने उस अवैध बताकर मुक्त करा दिया था। अब संजय कृतवर्मा को भीम के साथ हुए गदा युद्ध में दुर्योधन को घायल होने की सूचना देता है। तभी टूटे हुए धनुष्य को लेकर अश्वत्थामा प्रवेश करता है। वह पांडवों द्वारा छलपूर्वक किए गए पिता द्रोणाचार्य के वध से वो थोड़ा दुखी है और क्रोधित भी है और इस कारण वह पांडवों का वध करने की जो प्रतिज्ञा लेता है। तभी वन मार्ग से आता हुआ संजय उन्हें दिखाई पड़ता है और वह उसका गला दबोच लेता है। अब कृपाचार्य और कृतवर्मा लपक कर यानी उसे पकड़ लेते हैं और संजय को अश्वत्थामा से मुक्त कराते हैं और अश्वत्थामा को कौरव नगरी से लौटता हुआ भविष्यवक्ता याचक दिखाई पड़ता है जिसका अश्वत्थामा तत्काल वध कर देता है। अश्वत्थामा और कृतवर्मा को सोने का आदेश देकर कृपाचार्य स्वयं पहरा देते हैं और अंक के अंत में जो कथा गायन दिया है वह तीसरे अंक की ओर हमें संकेत करता है। अब तीसरा जो अंक है अश्वत्थामा का अर्धसत्य। अश्वत्थामा का अर्धसत्य के भी अंक में प्रारंभ में एक कथा गायन है और युद्ध के क्षेत्र में लौटी हुई कौरव सेना का उल्लेख किया गया है। इसमें केवल बूढ़े, घायल, बोने ही शेष रह गए। हारी हुई घायल सेना के साथ ये हुए युद्धोत्सव को देखकर नगरवासी भयभीत हो उठते। युद्धोत्सव पांडव पक्ष की ओर से लड़ने के कारण आत्मग्लानि से ग्रस्त दिखाई पड़ता है। गांधारी युद्धोत्सव पर कठोर व्यंग करती है। तभी संजय गदा युद्ध में दुर्योधन की पराजय का समाचार लाते हैं। अश्वत्थामा कृपाचार्यों को बताता है कि भीम ने गदा युद्ध में अधर्मपूर्वक दुर्योधन की जंघाओं पर प्रहार किया था जो गदा युद्ध के नियमों के विरुद्ध है। वह आवेश में आकर पांडवों की वध की प्रतिज्ञा करता है। कृपाचार्य अश्वत्थामा को कौरव दल के सेनापति पद पर नियुक्त करते हैं। कृतवर्मा और कृपाचार्य को सोने का आदेश देकर सेनापति अश्वत्थामा स्वयं पहरा देने लगते हैं। तभी रात्रि के सन्नाटे में उस वृक्ष पर एक उल्लू यानी दिखाई पड़ता है जो सोए हुए कौवे पर आक्रमण करता है तथा उसका वध करके नाचने लगता है। इस प्रसंग से हमें यह दिखाई देता है कि अश्वत्थामा पांडवों की वध की योजना मन में लेकर पांडव शिविर की ओर प्रस्थान करता है। अब अंतराल का समय होता है। अंतराल उन्होंने दिया है कि पंख, पहिए और पट्टियाँ। अब इस अंतराल में अश्वत्थामा द्वारा मारे गए वृद्ध याचक की प्रेतात्मा प्रवेश करती है। युद्धोत्सव, संजय, विदुर आदि पात्र प्रेतात्मा के पीछे खड़े होकर अपनी अपनी आंतरिक असंगति से उत्पन्न पीड़ा को व्यक्त करने लगते हैं। पांडव शिविर के द्वार पर एक विशालकाय दानव पुरुष के रूप में महादेव यानी महादेव जो शिव है अश्वत्थामा को शिविर में प्रवेश करने से रोकते हुए हमें दिखाई देते हैं।
अब चौथा अंक है, चौथा अंक में जो गांधारी का शाप है, इसमें आशुतोष महादेव यानी अश्वत्थामा की स्तुति से प्रसन्न होकर उसे पांडव शिविर में प्रवेश करने की अनुमति देती है। अश्वत्थामा धृष्टद्युम्न, शतानीक और शिखंडी की हत्या करता है। अब जान बचाकर भागने की चेष्टा करते हुए शेष पांडव योद्धाओं को द्वार पर स्थित कृतवर्मा और कृपाचार्य मौत के घाट उतार देते हैं। कृपाचार्य के मुख से अश्वत्थामा द्वारा की गई पांडवों की विनाश लीला का वर्णन सुनकर गांधारी प्रसन्न होती है, किंतु इसी बीच दुर्योधन की जो मृत्यु हो जाती है, जिसका समाचार सुनकर वो मूर्छित हो जाती है। अब इस अंक के मध्य भी एक कथा गायन दिया है, जैसे जिसमें कौरव वीरों के तर्पण के लिए युद्ध भूमि की ओर जो लोग गए थे, और युसु और धृतराज, संजय आदि का उल्लेख उसमें मिलता है। अंजय के जो उसमें अर्जुन के बाणों से घायल अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। कृष्ण के कहने पर अर्जुन अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को काटने के लिए अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है, किंतु व्यास के कहने पर उसे वापस लौटा देते हैं। अब यानी अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र जो उत्तरा के गर्भ पर गिरता है, किंतु वह मत शिशु को जीवित करने का आश्वासन देते हैं कृष्ण, और कृष्ण के द्वारा जो आश्वासन दिया होता है, तब इसीलिए कृष्ण अश्वत्थामा को शाप देते हैं कि वह पीप घाव से युक्त शरीर वाले या दुर्गम स्थानों पर वो भटकता रहेगा। उधर गांधारी जो युद्ध भूमि में दुर्योधन के अस्थि पंजर को देखकर कृष्ण को शाप देती है कि तुम स्वयं अपने वंश को जो वंश का विनाश करके किसी साधारण व्याध के हाथों मारे जाओगे। ये जो गांधारी का शाप रहता है। अब पांचवें अंक में विजय क्रमिक हत्या, यानी इस अंक में कथा गायन पांडव राज्य की स्थापना का उल्लेख है। कौरव नगरी में युधिष्ठिर का राज्याभिषेक भी हो गया है। भीम की जो कटुक्ति से जो लोग या धृतराष्ट्र और गांधारी वन चले जाते हैं। युत्सु अपना अपमानित होकर भाले से आत्महत्या करने का प्रयास करता है, किंतु वह सफल नहीं होता। कुंती, गांधारी, धृतराष्ट्र और भीष्म अग्नि में भस्म हो जाते हैं। अब समापन जो है इस नाटक का, जिसमें प्रभु की मृत्यु ये शीर्षक दिया गया है। झाड़ी के पीछे निकलकर एक जरा नामक व्याध कृष्ण के बाएं पैर को मृगमुख यानी मृगमुख समझकर बाण चलाता है। अब अश्वत्थामा प्रभु के शरीर से बहते हुए पीप भरे नीले रक्त को देखकर थोड़ा प्रसन्न हो जाता है। उसे लगता है कि जैसे प्रभु ने अपने रक्त से उसकी ही पीड़ा को व्यक्त किया हो। उसके मन में प्रभु के प्रति आस्था का उदय होता है, और व्याध के कथन से स्पष्ट होता है कि प्रभु ने अपनी इच्छा से ही मृत्यु को वरण किया था। व्याध द्वारा दोहराए गए प्रभु के शब्दों में ज्ञात होता है कि अंधे युग में प्रभु का अंश निष्क्रिय यानी संजय की भांति, आत्मघाती युत्सु की भांति और विगलित हो रहेगा, तथा उनका दूसरा अंश मानव के मन में या मंगलकारी, जिसे हम कह सकते हैं, जो मंगलकारी जो निवास करेगा और ध्वंसों पर वो नूतन निर्माण करेगा, यानी नवीन सृजन के लिए निर्भयता से, साहस से, मर्यादायुक्त आचरण जो प्रभु का बार बार जीवित हो उठेंगे। और यहाँ पर जो 5 और समापन में प्रभु की मृत्यु के बाद ये नाटक यहाँ पर समाप्त हो जाता है। यानी इस पूरे नाटक में महाभारत कालीन जो युद्ध के बाद की जो स्थिति है, और उस युद्ध के बाद की स्थिति को लेखक ने बताने का प्रयास किया है। ठीक है, धन्यवाद।